नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरो, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं और हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में। इस व्याख्यान से पहले भी काफ़ी सारे व्याख्यान हमारे हो चुके हैं भारतीय संविधान अधिनियम को लेकर, और हमने जो विगत ई व्याख्यान में चर्चा की थी वो हमारा बिंदु था प्रस्तावना की विशेषताएं। प्रस्तावना की विशेषताएं या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल, जिसमें हमने पहला बिंदु की चर्चा की थी प्रस्तावना की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। इस बारे में हम चर्चा कर चुके थे। एक बार थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि प्रस्तावना की संसूचना या कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है। हमने एक केस लॉ भी पढ़ा था, लालमोहन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रस्ताव है वो संविदा का मर्म है और प्रस्ताव की संसूचना संविदा के दूसरे पक्षकार को होना नितांत अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव की संसूचना संविदा के दूसरे पक्ष को नहीं हो पाती है तो वह संविदा नहीं मानी जाएगी। तो ये तो था हमारा प्रस्तावना की संसूचना, या जिसमें हमने कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात की थी। अब आइए आगामी बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना या प्रस्ताव की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव या प्रस्तावना की निश्चितता या सर्टेनिटी ऑफ द प्रपोजल, इसका क्या आशय है आइए देखते हैं। निश्चितता जरूरी है, अन्यथा वैध प्रस्तावना नहीं होगी। अब प्रश्न ये आया कि प्रस्ताव की निश्चितता क्या है। कोई भी प्रस्ताव यदि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए या सर्टेन होना चाहिए या नियत होना चाहिए, यानी जो प्रस्ताव किया जाए उसी पर अमल किया जाए, या प्रस्ताव अमल लायक हो या अमल योग्य हो कि उस प्रस्ताव को लागू करवाया जा सके। तो देखिएगा, बात हो रही निश्चितता जरूरी, अन्यथा वैध प्रस्तावना नहीं होगी। कोई भी प्रस्ताव यदि निश्चित नहीं होगा तो वैध प्रस्तावना अपना स्थान नहीं ले सकेगी। यानी वैध प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव का निश्चित होना जरूरी है। तो प्रस्ताव निश्चित कैसे होगा, आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा उदाहरण, ए बी से घोड़ा खरीदता है। ए बी से एक घोड़ा खरीदता है और वचन देता है कि ये भाग्यशाली हुआ तो वह उसे 5 पाउंड ज्यादा देगा और एक और घोड़ा खरीदेगा। अर्थात एक उदाहरण है जिसमें ए बी से उसका एक घोड़ा खरीदता है और घोड़ा खरीदने के समय उसे एक वचन देता है कि यदि ये खरीदा गया घोड़ा ए के लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है तो ए बी को 5 पाउंड की रकम अधिक देगा और एक और घोड़ा भी खरीदेगा। अब जब बी इस वचन के पालन के लिए न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होता है तो स्थिति क्या होगी, ये देखने योग्य बात है। क्योंकि बात हो रही है वचन की, ए ने बी को वचन दिया, लेकिन वचन क्या था, एक शर्त के अधीन था। और शर्त क्या थी कि जो बेचा गया घोड़ा है उसका भाग्यशाली होना जरूरी है। यदि वो भाग्यशाली नहीं होता है तो ए बी को 5 पाउंड की राशि जो अधिक थी वो नहीं देगा और दूसरा घोड़ा भी नहीं खरीदेगा। तो अब प्रश्न आया कि क्या ये वचन निश्चित वचन था। तो जवाब आता है जी नहीं, ये वचन निश्चित नहीं था। देखिएगा, वचन अनिश्चितता के कारण अपरिवर्तनीय, वचन अनिश्चितता के कारण अपरिवर्तनीय या इनफोर्सेबल। अब चूंकि वचन में निश्चितता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो वह
अनिश्चितता के कारण अपरिवर्तनीय माना जाएगा। आगे देखिएगा। अब प्रश्न आया कि ये जो वचन था ये अनिश्चित कैसे है, इसे अनिश्चित कैसे साबित किया जाएगा। अब जब बी दावा लेके आता है न्यायालय के सम्मुख कि ए अपने वचन से मुकर रहा है। वचन क्या था? ए ने वचन दिया बी को कि यदि खरीदा गया घोड़ा भाग्यशाली सिद्ध होता है ए के लिए तो बी को 5 पाउंड अधिक देगा और एक और घोड़ा खरीदेगा। तो अब प्रश्न यह है कि बी ये कैसे साबित करे कि बी ने जो घोड़ा ए को बेचा है वह भाग्यशाली था। तो चूंकि घोड़े को भाग्यशाली सिद्ध करना बी के बस का नहीं है या बी इसमें सक्षम नहीं है, तो ये जो वचन था ए द्वारा दिया गया ये अनिश्चित वचन था, ये सर्टेन प्रॉमिस नहीं था और इस वजह से वैध प्रस्तावना नहीं हो रही है और वचन अपरिवर्तनीय है। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना का उद्देश्य विधिक संबंध सृजित करने का होना चाहिए। प्रस्तावना का उद्देश्य विधिक संबंध सृजित करने का होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है देखते हैं। वैध प्रस्तावना हेतु आवश्यक है कि वह विधिक संबंधों हेतु तथा दूसरे पक्ष की सहमति पाने के आशय से हो। वैध प्रस्तावना हेतु क्या आवश्यक है कि वह विधिक संबंधों हेतु और दूसरे पक्ष की सहमति पाने के उद्देश्य से हो। तो ये दो बिंदु जरूरी है। प्रस्तावना का उद्देश्य विधिक संबंध सृजित करने का, यानी कोई भी प्रस्ताव एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखता है तो वह प्रस्ताव कैसा होना चाहिए? वह प्रस्ताव ऐसा हो कि जिससे कोई विधिक संबंध सृजित करने की इच्छा दर्शित होती हो। टू इंडिकेट एनी लीगल रिलेशनशिप फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा तो क्या जरूरी है? विधिक संबंध हेतु और दूसरे पक्ष की सहमति पाने के आशय से, ये दो बातें आवश्यक है। अर्थात दूसरे शब्दों में बात की जाए तो केवल बातचीत, आमोद प्रमोद, मजाक या सैर सपाटे के विषय संविदा नहीं बन सकते। क्या आया है? केवल बातचीत, आमोद प्रमोद, मजाक और सैर सपाटे के विषय। अब इन्हें जरा विस्तार से देखते हैं कि ए और बी आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, एक सामान्य बातचीत है और सामान्य बातचीत में ए बी से कहता है कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूं। तो बी ए को बाध्य नहीं कर सकता। कब तक? जब तक ए का उद्देश्य कोई विधिक संबंध को सृजित करने का नहीं रहा हो। आमोद प्रमोद या मजाक या सैर सपाटे का विषय। मान लीजिए ए बी से कहता है कि आज हम शाम को रात्रि भोज या डिनर करने के लिए बाहर चलेंगे। ए बी से कहता है और कहता है कि आप 8 बजे नियत स्थान पर पहुंच जाना, मैं सारी व्यवस्था करके आपका इंतजार करूंगा। अब हुआ ऐसा कि बी किसी कारण से वहां पर दिए गए समय पर उपस्थित नहीं हो सका, जबकि ए ने सारी व्यवस्था कर दी थी और उसने शुल्क चुका दिया था। अब चूंकि बी वहां नहीं पहुंचा और ए को नुकसान हुआ, तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या ए न्यायालय की शरण में जा सकता है इस संविदा को लागू करवाने के लिए या जो ए को क्षति हुई उसके लिए? तो जवाब आता है नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि ए ने जो न्योता या निमंत्रण बी को रात्रि भोज या डिनर के लिए दिया था उसमें किसी प्रकार के विधिक संबंधों को सृजित करने का आशय नहीं था और बी भले जानबूझकर भी अनुपस्थित रहा हो, फिर भी ए न्यायालय में जाकर इस संदर्भ में कोई विधिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकता। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पे लाउड स्पीकर
की घोषणा केवल बिक्री का प्रोत्साहन है। अमूमन हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से तरह तरह के उत्पादों के प्रचार किए जाते हैं और लोगों को लुभाया जाता है। जैसे दिवाली का समय आया, उस समय प्रचार होंगे, या कुछ सरकारी संपत्तियां उनकी नीलामी की सूचनाएं आती है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या राजस्थान आवासन मंडल ये समय समय पे अपने भूखंडों, मकानों और फ्लैटों की बिक्री के लिए इस तरह की मुनादी करवाता रहता है लाउड स्पीकर के माध्यम से। तो ये प्रश्न आया कि क्या ये प्रपोजल था, ये प्रस्ताव था? तो जवाब है ये प्रस्ताव नहीं है, ये केवल बिक्री के प्रोत्साहन के लिए किया गया प्रयास है ताकि खरीदार वहां पर उपस्थित हो, मोल भाव करे और किसी संविदा का जन्म हो। आइए आगे देखते हैं। आगे एक बेहद ही रोचक केस का वर्णन आता है। केस है बेलफोर वर्सेस बेलफोर 1919 का ये केस है। इसमें संविदा के बारे में बताया गया है कि क्या संविदा पति पत्नी के मध्य हो सकती है। हमने एक बिंदु पढ़ा था, वो था कि विधिक संबंधों के सृजन का आशय होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ देखिएगा, पति ने पत्नी को कहा कि वह उसे हर माह 30 पाउंड का भुगतान करता रहेगा या देता रहेगा, भुगतान के बजाय देता रहेगा। लेकिन पति पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर मन मुटाव हो गया और पति ने कुछ माह वह राशि देने के बाद उस राशि को देना बंद कर दिया। तो पत्नी ने क्या किया, पत्नी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत होती है, उपस्थित होती है और एक वाद दायर करती है पति के विरुद्ध, और ये कहती है कि मेरे पति ने मुझसे संविदा की थी, मेरे पति ने मुझे वचन दिया था कि वह प्रत्येक माह 30 पाउंड की रकम उसे भेजता रहेगा, और लिहाजा उसने अब ये बंद कर दी है, तो ये वापस चालू करवाई जाए और मुझे वो रकम का भुगतान निर्बाध रूप से होता रहे। तो न्यायालय के सम्मुख एक प्रश्न आया कि क्या ये वाद चलने लायक है, चलने योग्य है? तो जवाब आया नहीं, वाद चलने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पति का इरादा विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। पति कोई संविदा अपनी पत्नी के साथ नहीं करना चाहता था, वह केवल पति होने के नाते उसे कुछ राशि हर माह देने का वचन देकर आया था। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि संविदा की अंदर जो प्रस्तावना है या प्रस्ताव है या प्रपोजल है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो एक बार हम सरसरी तौर पे पुनः देख लेते हैं। पहला, प्रस्तावना की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। दूसरा, प्रस्तावना या प्रस्ताव की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ प्रपोजल, कि प्रस्ताव कैसा हो, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। और तीसरा बिंदु था, प्रस्तावना का उद्देश्य विधिक संबंध सृजित करने का हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये 3 बिंदु हैं जो प्रस्तावना की विशेषता के बारे में बताते हैं। और आगे की चर्चा जो है हम हमारे अगले ई व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।